और भाइयों और क्या सवाल है? ये सवाल फिरजी का है। मैंने एक सवाल इसका कर रहा था सवाल में इस टाइप के, बड़ा अच्छा लगा इसमें तो मैं उठा के ले आया कि भाई चलो अपने डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन में। बड़ा ही क्लासिक सवाल है, इसमें बहुत कुछ है और ऐसे ही सवाल आपको मेंस में और एडवांस में देखने मिलता है कॉनिक्स के सेक्शनों में। चलिए तो आप इसको 4 से 5 मिनट लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा रीडिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी रीडिंग काफी फास्ट होगी, होगी ही। देखते हैं, चलिए कमेंट कर बताइए, कमेंट करके मुझको कि 4 3 मिनट के अंदर हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो काफी इंटेलिजेंट तो है ही और स्पीड भी काफी अच्छी है। चलिए तो आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तब तक फिर मैं कराता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल। तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया डायरेक्टर सर्कल्स का। डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है इलिप्स के केस में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल है तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट माने क्योंकि वहां से क्या है ना, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं किसके ऊपर? ये ड्रॉ किए गए हैं एसी पर। ऑक्सिलरी सर्कल, अब इलिप्स जो है, सॉरी हाइपरबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इसमें y के पीछे माइनस लगा हुआ है। तो ये 2√2 इसका जो इसको क्या बोलते हैं याद नहीं यार, वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है इस पर वो -2√2, 0 होगा। ऐसे कर लो ना, y0 कर दो आप, 2√2 आ गया, -2√2 और 2√2। तो इक्वेशन ऑफ AC क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब अगर इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 2√2 है और इसने पूछा क्या है कि भाई डायरेक्टर सर्कल, इसका पैरामेट्रिक मान लेते हैं 3 cos थीटा 3 sin थीटा, जो यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AC पर। ठीक है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज अ सर्कल। बहुत बार किया गया है इस टाइप के सवाल। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो पहले मैं लिखूंगा इसी लाइन को इन टर्म्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो यहां से इसके हिसाब से विच इज t इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, अब इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख रहा हूं मैं इसके हिसाब से, तो इसकी इक्वेशन आएगी x(x1) प्लस y(y1) माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी लाइन को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट विच इज h के, इसमें ही तो वो होता है t बराबर s1। तो ये हो जाएगा xh प्लस वाई के -8, ये टेंजेंट हो गया, और S1 मतलब पावर ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को रख दो आप इसके अंदर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -8, ये दोनों बराबर है तो रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। अब x1 y1 अपना कौन यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन h इक्वल टू y1 कितना है 3 sin थीटा अपॉन के इक्वल टू, वैसे यहाँ तो 8 हट गया तो यहाँ पे तो 8 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 8 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने को किसको रिमूव करना है? कॉस थीटा साइन थीटा, बिकॉज यही वेरिएबल है, बाकी तो सब फिक्स है यहाँ पर, तो हमें इसको हटाना है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 से अच्छा कोई भी रिमूवल क्रीम नहीं है। ठीक है, क्या बेटा? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हो गया 8h का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर 9, प्लस ये हो गया 8k का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे एलसीएम देखें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 9 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, लेट, अब इसमें द लोकस ऑफ पॉइंट एच के क्या पूछा है इसने, फिर ABCD कौन है? हाँ, यहाँ पे ये काम आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? लेट द लाइन कट्स द सर्कल दिस सर्कल ऑर्थोगोनली। अब अगर ये लाइन कट करेगा इस सर्कल को तो एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं, हटाओ इनको,
तो कॉपी कर लेना इसको, है ना। अब आते हैं अपने वापस सिचुएशन पे। तो इतना मेहनत करने के बाद हमने क्या निकाला, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ली। तब सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है, ऑर्थोगोनल मतलब ये सेंटर से पास होगा, क्योंकि लाइन और सर्कल का ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि भाई टेंजेंट यहां से पास होगा, और कोई भी दो कर्व के बीच में ऑर्थोगोनल का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का ऑर्थोगोनल, उनके टेंजेंट के बीच का 90 डिग्री। तो ये सर्कल का टेंजेंट और ये लाइन खुद में टेंजेंट होता है, तो 90 यानी कि खुद ही लाइन जो है ये जो बोल रहा है वो नॉर्मल ही हो गया। इसका सेंटर जो निकाला है वो 0,0 है, यानी कि अगर ये लाइन ऑर्थोगोनल है यानी कि सेंटर इसका इस पे लाई करेगा, तो मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, और सेंटर कितना 0,0 है, रख दो। तो -4 इक्वल टू -2c, तो सी हो गया 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, अच्छा सी चाहिए था ना, सी तो मिल गया, बढ़ में जाए, हटाओ लाइन को, भगाओ। अब आगे बढ़ते हैं। लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच द एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 टचेज द इलिप्स, टचेज द इलिप्स। अच्छा इलिप्स है, अब आते हैं इलिप्स के ऊपर। इलिप्स को एक लाइन टच कर रहा है, गंदी बात, टच टच नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती है, पर यहां पे चलता है मैथ में, और टच ही तो इसमें मैथ वाले को मजा आता है, तो चलिए ठीक है। लोकस ऑफ, ठीक है, लोकस निकालना है। तो अगर कोई लाइन टच कर रही है इलिप्स को, तो उसको एक लाइन में कन्वर्ट होना पड़ता है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अच्छी बात यह है कि इलिप्स की इक्वेशन में दे रखी है, इलिप्स में क्या ही सब कुछ दे रखा है, ए स्क्वायर 1 है और बी स्क्वायर 8 है, तो इसको मैं इससे कंपेयर कर लूंगा, इससे, क्योंकि ये यही तो लिखा है। तो यानी कि इसको एक काम करते हैं, इसको इसमें ले आते हैं, तो ये लिखा है के वाई इक्वल टू 1 माइनस एच एक्स, तो k/1 इक्वल टू माइनस एच अपॉन एम। कंपेयर कर रहा हूं मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं मैं। इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 1 है तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8, बी स्क्वायर अपना 8 है ना, बी स्क्वायर अपना 8 है, ठीक है। तो यहां से m कितना आ रहा है, यहां से m आ रहा है माइनस एच बाई के, यहां से और इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां से स्क्वायर कर दिया, तो के स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 8, ये वाला ना, ये वाला स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 1 लिखा है। ओके, तो m माइनस एच बाई के है, तो के स्क्वायर कट जाएगा एलसीएम देने के बाद, हाँ सर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इस इलिप्स पर लाई कर रहा है। तो उसने बोला है कि वो जो लोकस है वो इसमें आने वाला है। ओ हो, देखो कंपेयर कर लो, ए अपने को दिख गया 1 है, ए 1 है और बी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो देखो ए बी मिल गया, बी भी मिल गया। तो कभी भी लाइन को बनना है, टच करना है, तो टेंजेंट पे कंपेयर करा लो और एम को रिमूव कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। तो अपने को क्या मिल गया था, अपने को सी मिल गया था, सी कितना मिला था 2, तो अपने को सी मिल गया है, ए मिल गया है, बी मिल गया है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए इस लीचड़ को, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ एस, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला S2। तो इसका कॉन्जुगेट अपने को पता है, अपने को ये पता है कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। किस केस में, कौन से केस में, जब हाइपरबोला लिख रहे होते हैं। क्यों, हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर ये हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, इसको घुमा दो, ठीक है, मतलब वो ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो इसका ई कितना आएगा, अगर इसका ई लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये अगर
हॉरिजॉन्टल है तो इसमें हो जाएगा छोटे का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अगर इसमें देखें तो इसमें हो जाएगा ई टू स्क्वायर, ये ई1 स्क्वायर है, ठीक है, और ये ई2 स्क्वायर है, तो इसमें y को कौन सा आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको उल्टा करके रिवर्स ऐड करोगे ना तो ये 1 ही आएगा। तो एक काम करता हूं, इसका ही मैं ई निकाल लेता हूं और ई टू वहां से मिल जाएगा। कितना आ रहा है ई1 स्क्वायर, ये हो जा रहा है ई1 स्क्वायर इक्वल टू इसका 1 प्लस, अब ये कौन सा है हाइपरबोला, ये हॉरिजॉन्टल है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ रहा है 9/8 आ रहा है विच इज मोर देन 1। तो अगर 9/8 है तो 8/9 1 माइनस 1/e2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/9 e2 स्क्वायर हो गया 1/9, तो कितना हो गया e2 1/3, e2 1/3 हो गया, बस ऐड कर दो। तो 1/3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया, ये 8 9 10 11, 11 प्लस 1/3 कितना हो गया 34/3, तो 34/3 आया, 34/3 तो 37 होना चाहिए, कहाँ गलती कर दी, ये ई1 स्क्वायर निकाला 1/9 आ गया, ओ अरे यार ये रिवर्स आएगा ना, ये रिवर्स आएगा, तो ई2 हो जाएगा 3, ई2 हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 8/9 हो गया, 1 माइनस 8/9 हो गया 1/9, तो 1/e2 का स्क्वायर 1/9 है, तो e2 हो गया 3, यही गलती कर दी, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 14 हो गया, तो 14/1, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, 15 आंसर है। कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया। ऐसे सवाल आपको मेंस और एडवांस में दिखने मिलेंगे, तो बेसिक स्टैंडर्ड वाली जितने भी हैं चीजें वो पढ़ लीजिए, आपका मेंस एडवांस अच्छे से निकल जाएगा। कॉर्ड ऑफ फैमिली ऑफ कॉर्ड, ये जो भी कॉर्ड वाले सवाल है वो उसके हिसाब से आपने कॉर्ड देखना है, उसके मिड पॉइंट के हिसाब से आपने उसको उसका एक क्वेश्चन लिखना है, टी बराबर S1 SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का वो ज्यादा बहुत रेयर यूज होता है, तो वो सब टॉपिक एक बार पढ़ने पलट लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।